अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने अपने वीडियो में थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा किया है बिकॉज मेरी वीडियो पर मैंने आप लोगों को बताया पिछले 1 महीने से व्यूज़ नहीं आ रहे और मुझे लगता है कि शायद अब आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करो, इसलिए 8 महीने चैनल को बना होने के बावजूद भी मेरे चैनल पर सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर हैं, जबकि 8 महीने में कुछ लोगों की तो यूट्यूब अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है, बट मेरी क्यों नहीं हुई मुझे नहीं पता। बस आप लोग मेरा सपोर्ट करो, मेरा साथ दो। और आज का वीडियो का इफेक्ट कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। अच्छा नहीं लग रहा है तो कल से मैं नॉर्मली वीडियो डालूंगी, यानी कि बिना फ़िल्टर के। और आज के वीडियो मैंने थोड़ा सा फ़िल्टर कर दिया, थोड़ी सी एडिटिंग की है, जिससे कि हो सकता है मेरे चैनल पर व्यूज़ कंटिन्यू आ जाएं और सही हो जाएं सब कुछ। खैर छोड़ो, आज की बात कर लेते हैं, क्योंकि व्यूज़ का क्या है वो तो आते मतलब बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है रोज़ वीडियो अपलोड करना, रोज़ आप लोगों के साथ मिलना, रोज़ आप लोगों को किसी न किसी समूह के लिए मोटिवेट करना और आप लोगों के साथ यही बने रहना। और उम्मीद है इस बात की कि कभी ना कभी मेरी ये मेहनत रंग लाएगी और आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मेरी यूट्यूब अर्निंग स्टार्ट होगी और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इसका सेलिब्रेशन भी करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो मोटिवेशन टॉपिक देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आज तक हमेशा आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चंद बातों के लिए ही मोटिवेशन किया है। मैं आप लोगों को हमेशा अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटे पैमाने की छोटी सी यूट्यूबर हूँ, जिसके चैनल पर सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली जल्द से जल्द बहुत बड़ी हो जाए, ताकि मैं आप लोगों को खुद से जुड़ी कुछ बातें या फिर अपने परिवार के बारे में या फिर अपने फेस रिवील की सोच सकूँ। खैर छोड़ो, ये सारी बातें बहुत बड़ी बड़ी हो गई। चलो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो आपने देखा है जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं तो हम उसमें पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना कि हम पहले उसमें प्रॉफिट देखते हैं। हाँ, हर बिज़नेस में प्रॉफिट देखा जाता है, ऑफ कोर्स प्रॉफिट नहीं होगा तो हम इन्वेस्ट क्यों करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें किसी भी बिज़नेस में, छोटे से छोटे बिज़नेस के लिए, अगर आप एक छोटा सा भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तब भी आपको कम से कम 20 से 30 हज़ार 50 हज़ार रुपये आपके पास होने चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। छोटे बिज़नेस की बात करूँ, बहुत ही छोटा सा कॉमन सा नॉर्मल सा बिज़नेस, पहले हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर हमें कुछ मिलता है। अगर आप अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आप आप प्रॉफिट के बारे में सोच नहीं सकते। और इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ती है बिना ये सोचे कि हमें प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमें प्रॉफिट का पता ही नहीं चलेगा। और किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमें अपने कुछ पैसे तो उस बिज़नेस में लगाने ही पड़ते हैं, जिससे कि हमारी जो है मतलब हम जान सके, प्रोडक्ट कर सके, प्रोडक्ट की सेलिंग कर सके। कुछ भी, कोई सा भी आप बिज़नेस करो, पहले आपको उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं। ये बात हर इंसान को पता है, छोटे से छोटे बच्चों को आजकल के ज़माने में पता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन बिज़नेस में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है तो फिर ज़िंदगी में क्यों नहीं। बिज़नेस तो तब तक ही साथ रहेगा जब तक हम जी रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में हम जो इन्वेस्ट करेंगे वो हमारे साथ तब रहेगा जब हम इस दुनिया में नहीं बल्कि उस दुनिया में होंगे। ऐसी दुनिया में होंगे जहाँ सारी दुनिया की भीड़ होगी, ऐसी जगह होंगे जहाँ हमसे, हर इंसान से हर पल एक ना एक सवाल होता रहेगा और शायद हमारे पास बहुत ही कम सवालों का जवाब होगा। मैं उस दिन के बारे में जब सोचती हूँ ना तो एक अफ़सोस सा होता है कि मैं कर क्या रही हूँ या आप क्या कर रहे हो। मुझे ना बड़ी ही एक बेचैनी सी हो जाती है जब उस दिन के बारे में मैं सोचती हूँ कि जब हम मैदान में होंगे, कैसे मैदान में जहाँ सारी दुनिया इकट्ठी होगी, हम मर चुके होंगे और हमारी जो औकात होगी वो इतनी भी नहीं होगी कि हम अपने लिए कुछ कर सकें। हम जो हैं अकेले होंगे, कोई हमारा साथ नहीं होगा, हम सब अकेले एक दूसरे को बस देखते रहेंगे, एक दूसरे की गलतियाँ या एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखने का वक्त नहीं होगा हमारे पास। तो क्यों ना ज़िंदगी में इन्वेस्ट किया जाए। बिज़नेस में इन्वेस्ट करना जैसे ज़रूरी है प्रॉफिट के लिए, वैसे ही अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्ट करो, अल्लाह के लिए इन्वेस्टमेंट करो, जिसके लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस चंद नमाज़ें अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए सदका, कुरान की तिलावत, तस्बीह, यही सारी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट। अपनी खुशी को, अपने वक्त को, अपने जज्बात को अल्लाह के सामने रखना, अपने हर एक लफ्ज़ के सोच समझ कर अल्लाह के लिए या दुनिया वालों के लिए यूज़ करना, क्योंकि हमारे लफ्ज़ कभी ना कभी किसी ना किसी का दिल दुखाई देते हैं। तो अपने हर एक लफ्ज़ को अल्लाह के लिए इन्वेस्टमेंट समझ कर खर्च करें और किसी को भी कुछ भला बुरा कहने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि आप भी इंसान हैं और वो भी इंसान है, मरकर सबको एक ही जगह जाना है। तो इसीलिए किसी को कुछ फालतू में कहना सही नहीं है, और जो लोग ऐसा करते हैं उन तक की वीडियो पहुंचा देना, शेयर कर देना। ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट करो, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को एक ऐसा मोड़ पर लेकर आओ जहाँ तुम अल्लाह के करीब हो, जहाँ तुम दुनिया के साथ हो लेकिन अल्लाह के पास हो, यानी कि तुम अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करो। ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट करो,
اپنے آپ کو اللہ پاک سے جتنا ہو سکے جوڑنے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے دنیا کی موہ مایا سے دور جانے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا محض ایک سازش ہے، یہ دنیا آپ کو اپنے مطلب کے حساب سے جب چاہے تب یوز کرے گی، جب چاہے جب یوز کر کے پھینک دے گی، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوئی، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہوئے۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک مطلب سے ہیں، ایک جو ہے ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ایک مطلب ہوتا ہے، اس وجہ سے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ، ہم ایک دوسرے کے جو ہے مقصد سے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک ہمارا ساتھ کسی مطلب کے لیے نہیں دیتے، کسی مقصد کے لیے نہیں دیتے، وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہیں۔ آج ہم دنیا میں ہیں، آخرت میں ہیں، وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کی رحمت، ان کا کرم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، یہ آپ سے دعا کرتی ہوں۔ تو انویسٹ کرو اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، بزنس کے لیے نہیں۔ جس طریقے سے بزنس میں انویسٹمنٹ ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے بھی کچھ انویسٹ کرو، اپنے بارے میں سوچو اور فالتو لوگوں کے پیچھے ٹائم ویسٹ کرنا بند کرو۔ ان دوستوں کے پیچھے، ان رشتوں کے پیچھے مت بھاگو جو تمہارے لیے کبھی کام نہیں آئیں گے یا جو تمہارے ہیں ہی نہیں، کیونکہ یہ دنیا صرف اور صرف ایک دکھاوا ہے۔ اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہو جانی ہے، اور اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو صرف اور صرف خدا کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اسے راضی کرنے اور کچھ اچھے کام کرنے۔ لیکن ہم اس دنیا میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ مجھے خود نہیں پتہ کہ میں کیا کر رہی ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو بس اس دن کے بارے میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آج میرے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ انویسٹمنٹ کتنی ضروری ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چلو انویسٹمنٹ کے بارے میں ہی کچھ بول دیتے ہیں۔ اور کیا آپ بھی اپنی زندگی کا کچھ لمحہ اللہ کے لیے انویسٹ کرتے ہو؟ کیا آپ بھی اپنی زندگی کے بارے میں کوئی سوچ بنا رہے ہو، یا پھر آپ کوئی بزنس کرنے کا شروع کر رہے ہو، مطلب سوچ رہا ہوں کوئی بزنس شروع کرنے کا؟ تو کمنٹ کر کے بتانا۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار ہو تو سبسکرائب کر کے جانا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتانا۔ کوئی سوال ہو تو بھی کمنٹ کر سکتے ہو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔